Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बाबा सिद्दीकी केस में सनसनीखेज खुलासा। 1 महीने में 10 से ज्यादा बार मारने के लिए पहुंचे थे आरोपी। आखिरकार मकसद हुआ पूरा। जैसे जैसे बाबा सिद्दीकी केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि शूटर्स ने पिछले महीने बांद्रा और उसके आसपास के इलाकों में बाबा सिद्दीकी को मारने की कई बार योजनाएं बनाई थी, लेकिन ऐन वक्त में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिससे सारी प्लानिंग फेल हो गई। मुंबई पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। धर्मराज, प्रवीण और गुरमैल पुलिस की कस्टडी में हैं। उन्होंने बताया कि मारने का इरादा तो दोनों का था, लेकिन किस्मत ने जीशान का साथ दिया, इसलिए वो बच गया। आरोपियों के मुताबिक कई बार ऐन वक्त पर प्लानिंग चेंज करनी पड़ी, क्योंकि अचानक बाबा सिद्दीकी अपने समर्थकों से घिर जाते थे। आरोपी सिर्फ बाबा और उसके बेटे को तो मारना ही चाहते थे, बल्कि ऐसा रास्ता भी चुनना चाहते थे ताकि वो आसानी से भाग निकले। इसलिए आखिर में उन्होंने बाबा के बेटे जीशान का दफ्तर टारगेट स्थल चुना। आरोपियों को पता था कि यहाँ बाबा सिद्दीकी को मारा जा सकता है और आसानी से फरार भी हुआ जा सकता है, लिहाजा उन्होंने जीशान के दफ्तर के बाहर ही बाबा सिद्दीकी पर हमला बोल दिया। जीशान इसलिए बच गया क्योंकि वो काम के सिलसिले से दफ्तर के अंदर चले गए थे। शूटर्स ने पिछले महीने बांद्रा उसके आसपास के इलाकों में उनकी हत्या के 10 से ज्यादा असफल प्रयास किए। पुलिस ने बताया कि शूटर्स को विभिन्न कारणों से उन पर गोली चलाने का मौका नहीं मिला। कई बार सिद्दीकी आए नहीं और जब वो आए तो पहले से ही कई लोगों से घिरे होते थे। ऐसे में टारगेट जज करना और मुश्किल हो जाता था, और ये बात भी है कि पकड़े जाने की संभावनाएं और बढ़ जाती थी। इसलिए कई मर्तबा आरोपियों को ऐन वक्त पर प्लान चेंज करना पड़ा। रात 9 बजे के आसपास जब आरोपियों ने देखा कि बाबा सिद्दीकी अकेले हैं, तभी उन पर धावा बोल दिया गया। ये और बात है कि आरोपियों ने बाबा को तो मार दिया, पर खुद नहीं बच सके। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। सबसे जरूरी है कि इस मामले में शुभम की गिरफ्तारी हो, क्योंकि शुभम ने ही घटना के बाद एक पोस्ट किया था जिसमें उसने बाबा की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। प्रवीण लोनकर भी साजिशकर्ताओं में शामिल है। प्रवीण शुभम लोनकर का भाई है। उधर मुंबई की क्राइम ब्रांच ने जीशान सिद्दीकी से भी पूछताछ की है। उन्होंने कई अहम जानकारियां पुलिस को मुहैया कराई है। हालांकि मुंबई पुलिस इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। इस केस में लॉरेंस का नाम भी सामने आ रहा है। उधर लॉरेंस ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को खुल्लम खुल्ला धमकी दी है। तब यही माना गया था कि पब्लिसिटी पाने के लिए लॉरेंस ने सलमान पर निशाना साधा है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, सलमान के घर फायरिंग और अब सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या ने डॉन लॉरेंस बिश्नोई से डरने की वजह लोगों को दे दी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस ने जबरन उगाही और सुपारी किलिंग का धंधा भी शुरू कर दिया है। लॉरेंस के टारगेट पर पंजाब के सिंगर और दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े कारोबारी है। आज लॉरेंस सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा बन गया है। ऐसे में ये एजेंसियों के लिए वाकई चुनौती है।